हाय दोस्तों, आज कवर करेंगे हम टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। आप इतना आज क्यों भाग रहा है, ऊपर की तरफ भागते जाता है। इसके गिरावट का कोई मतलब नहीं है। और 3 न्यूज़ कवर करेंगे। इसके अगेंस्ट 3 न्यूज़ आई है जो कि अच्छी न्यूज़ है, और इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो हम समझेंगे। और फाइनेंशियल इसकी देखते हैं। कंपनी देखिए, दो 2 जन को है ये 2% की ऑफसाइड गई थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी 1 साल के अगर रिटर्न देखें, 1 साल का रिटर्न 6 जनवरी 25 से अब तक की, तो ये अमाउंट देख सकते हैं। पहले 6 जनवरी का था 2413 रुपये, आज कितने की चल रहा है देख सकते हैं, 3874 रुपये की। पास्ट ईयर में 60% की गेन है, जो कि अमाउंट देखें तो 1460 रुपये की है। तो 1 साल में देख सकते हैं 60% का रिटर्न दिया है। अगर इसकी हम 5 साल के देखें तो 5 साल के देखते हैं, जो कि 8 जनवरी 2021 513 रुपये की थी। 5 ईयर में देख सकते हैं 654 गुना है, यानी 55 गुना ये 655 टाइम इसमें रिटर्न दिया है। जो कि अमाउंट की अगर बात करें तो 3361 रुपये की प्रॉफिट इसमें हुआ है। इसकी मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम ये कंपनी कब आई थी देख सकते हैं, 4 अगस्त, यानी 25 साल हो गए इसको। 11 रुपये की प्राइस थी, जो कि मैक्सिमम आप देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं इसकी, तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 34,493, यानी 94% ये रिटर्न दिया है। जो कि अमाउंट की अगर बात करते हैं 3863 रुपये की ये अमाउंट है। 2013 तक 174% का रिटर्न, जो कि 13 साल कंपनी ये चली नहीं थी। 174% का रिटर्न था, केवल 20 रुपये की ये प्राइस थी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो जिसने पेशेंस रखा होगा उसको आज यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। 12-13 साल कोई वेट नहीं करता, बोला निकल जाते हैं, लेकिन जिसने पेशेंस रखा होगा अब उसको मज़ा आ रहा होगा। प्रॉफिट देख सकते हैं ऑल टाइम 34,493 की ये गेन है। मैक्सिमम देख सकते हैं। तो वही होल्ड करने की क्षमता जिसके पास है वही पैसा बना सकता है शेयर मार्केट में। अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि होल्ड सबसे, पेशेंस सबसे टेस्ट करता है शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार कि पेशेंस क्या है, ये कितना रुक सकता है। देखो 13 साल तक कुछ नहीं दिया, 13 साल के बाद आप देख सकते हैं इसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है। लगभग 34-35 हज़ार की परसेंट के रिटर्न दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, इसकी एक पहला न्यूज़ देखिए। Q3 के जो आएगा सेल्स ग्रोथ 27% की है, जो कि ये 1 जनवरी की ये अपडेट है। टीवीएस मोटर कंपनी Q3 26 सेल्स ग्रोथ 27% की हुई है। और ये देख सकते हैं मंथली सेल्स ऑफ 4,81,389 यूनिट दिसंबर में गाड़ी बेचे हैं, यानी सेल किए हैं। मार्केट में गाड़ी कस्टमर को सेल किए हैं, बेचे हैं। ये तो पहले न्यूज़ हो गया। अगर दूसरे न्यूज़ की हम बात करें तो दूसरे न्यूज़ ये देखिए, दूसरा न्यूज़ देख सकते हैं टीवीएस मोटर और मानवा फाइनेंस एमयू पर साइन किया हुआ है, मतलब पार्टनरशिप किया है बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए पार्टनरशिप किया। वही सेम न्यूज़ इधर भी आप देख सकते हैं। तो एक दो न्यूज़ हो गया है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी से और ये टीवीएस मोटर दोनों आपस में एमयू साइन किए हैं, कंपनी को आपस में तालमेल करके बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट तीसरी देखते हैं, तीसरी न्यूज़ देख सकते हैं आप, देखते हैं टू व्हीलर कंपनी रिपोर्टेड 50% जंप, टोटल सेल 4,81,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने सेल्स ग्रोथ 77%। और यूनिट्स की बात करें तब 35,605 गाड़ियाँ इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेची हैं। तो 77% का जंप है, जो कि टीवीएस है। यही खास बनाता है इनको इस से शेयर में भागने का कारण यही है कि इसकी जो भी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल वाली हो, टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी बिक्री हो रही है। इसलिए सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसलिए शेयर के प्राइसों में, दामों में बढ़ाव बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे। देख सकते हैं 13 साल तक कंपनी चली नहीं, अब कंपनी के सेल ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी देख सकते हैं परसेंटेज की अगर बात करें किस में काम कर रहे हैं,
तो व्हीकल में और स्पेयर पार्ट में 85.18% के काम करते हैं, और फाइनेंस सर्विस में देख सकते हैं लगभग 15% के ये काम करते हैं। इन 2 सेक्टर में का 3 सेक्टर में काम करते हैं। एक तो व्हीकल और स्पेयर पार्ट इसके खुद के बनाते हैं ये कंपनी, और फाइनेंस के भी ये काम करती है ये कंपनी। तो ये तीनों काम करती है, इतने परसेंटेज में दिखाया गया है। अभी ये कहाँ इंडिया के बाहर भी काम करते हैं, इंडिया में ही काम करते हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए इंडिया के अंदर लगभग 79% की ये सेल करते हैं, अपने गाड़ी हो या फाइनेंस की हो या स्पेयर पार्ट हो। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 21%, विदेश में 21% के। इनकी सबसे ज़्यादा कारोबार है इंडिया के अंदर, लगभग 79% की है, विदेशों में 21% के हैं। नेक्स्ट अगर इनकी हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 50.27% की है, और एफआई लगभग 23% के हैं, डीआई लगभग 18.34% की, और पब्लिक अगर हम प्रमोटर प्लेज की बात करें तो ये 0 है, कोई प्लेज नहीं है। ये सितंबर की डेटा है, सितंबर की अब डेटा देख ली, लेकिन हाँ अब इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो 49.74% की स्टेक हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन इन्वेस्ट किया है, कौन कौन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, वो हम आगे इसकी डेटा देख लेते हैं। देखिए ये डेटा एक देख लेते हैं इन्वेस्टर की, जो कि ये सितंबर की डेटा है 49.73। हमने तीनों जोड़ के ये परसेंटेज इतना आया है जो कि इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन करता है देख सकते हैं आप। एक्सिस म्यूचुअल फंड 1.46% परसेंट में है। केनरा रोबो को देख सकते हैं 1.06%। इबिको फंड देख सकते हैं 1% से ऊपर। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड देख सकते हैं लगभग 6%। वैसे कई म्यूचुअल फंड हैं कि जो इस टीवीएस कंपनी में बड़े बड़े स्टेक ले रखे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेक आईसीआईसी की है जो कि 6% की है। तो ये तो हमने इनकी डेटा देख ली प्रमोटर होल्डिंग की, और इन्वेस्टर कौन कौन सी हैं इसमें म्यूचुअल फंड में। या नेक्स्ट अगर इनकी हम बात करें तो मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप 1,85,00,000 करोड़ की है। 1,85,00,000 करोड़ की है, मतलब पी रेशियो आप देख सकते हैं 70 से ऊपर की है। डिविडेंड भी ये देती है 0.26% की डिविडेंड देती है। नेक्स्ट अगर इसकी क्वार्टरली सेल्स के और परसेंटेज देखें, और देखिए सेल्स 14,051 करोड़ की, जो कि वाई ऑन वाई पर देखें 25.5% की है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 15% से ऊपर की है इनकी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2122 करोड़ की है, जो कि ये सितंबर मंथ की है। ईयर ऑन ईयर परसेंटेज देखें तो लगभग 30% की है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 17% की। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 845 करोड़ की, जो कि 40% के आसपास हैं ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 29% की है। तो इसको अगर हम चार्ट के हिसाब से समझें, कैंडल के हिसाब से अगर समझना चाहें तो कैंडल के हिसाब से हम आगे देख लेते हैं। तो इनकी ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों जगहों में इनकी सेल्स हो या प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ये सब बढ़िया है। इसीलिए तो शेयर भाग रहा है। शेयर रुक क्यों नहीं रहा, शेयर की प्राइस गिर क्यों नहीं रही, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसलिए शेयरों की प्राइजों में ऑफ साइड जा रही है। नेक्स्ट अगर कैंडल के हिसाब से अगर समझें तो ये देखिए कैंडल के हिसाब से ये सितंबर 24 का जो पिछले ईयर की, जो कि क्वार्टर की हम समझ रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 11,197 करोड़। जून की अगर बात करें तो 12,210 करोड़, और सितंबर की बात करें तो 14,051 करोड़। तो ये इनकी रेवेन्यू आप देख सकते हैं इस तरफ से बढ़ते जा रहा है, यानी डाउन कभी रेवेन्यू इनकी नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सेल्स बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू बढ़ेगी। और प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट 24 सितंबर में देख सकते हैं 607 करोड़ की, जून में देख सकते हैं 654 करोड़ की, इस बार देख सकते हैं सितंबर में 845 करोड़ की इनकी ये प्रॉफिट है। दोनों कैंडलों की अगर बात करें तो इन कैंडल देख सकते हैं इस तरफ के जा रहा है, और ये भी देख सकते हैं इस तरफ भागते जा रहे हैं, यानी चाहे सेल्स हो
रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, दोनों ऊपर की तरफ भाग रहा है। हाँ, कर्जे भी हैं इसके ऊपर, लेकिन कर्जे हैं कोई बात नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपना कर्जे कम कर लेगी। नेक्स्ट अगर हम लास्ट में अगर देखें, सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंट क्या है, इसकी अप साइड क्या है और डाउन साइड इसकी क्या है। तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये 3 हो गया सपोर्ट। ये जो R12 देख रहे हो ये रेसिस्टेंट हो गया, यानी कहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये लास्ट अभी यहाँ तक जाएगा, आप देख सकते हैं। और इनकी अगर नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, R1, R2, R3, तो यहाँ तक ये जाएगा। लेकिन अभी इसमें अभी यहाँ 3874 रुपये की है, जो कि यहाँ 3874 रुपये है, जो कि इसके और इसके बीच में है ये। तो 4043-44 तक जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर तक जाएगा, मतलब 5000 भी जाएगा अगर इसको ब्रेक किया तो। नहीं ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक आएगा। लेकिन ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये मैंने दिखाया, सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ डाउन होगा, कहाँ ऑफ साइड जाएगा। सो दोस्तों ये कंपनी बहुत अच्छी है, इनकी सेल्स इतनी कमाल की है। आप देखें कि 13 साल तक कंपनी चली नहीं, उसके बाद कंपनी में धुआंधार एकदम ऑफ साइड में ही जा रहा है, भगते जा रहा है, क्योंकि इसमें हर साइड से सेल, चाहे ईवी गाड़ी हो या पेट्रोल तेल वाली डीजल वाली जो भी हो, ये तीनों सेगमेंट में, चाहे 2 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक का या पेट्रोल का या 3 व्हीलर हो, ये सब बहुत सेल्स अच्छे हो रहे हैं, कंपनी में ग्रोथ है। अभी भी आप देखते जा रहे हैं कि 2021 से कितना अभी तक भागा है, और मैक्सिमम तो आप देख ही लिए 2013 के बाद 14 से अभी तक से कितने रिटर्न दे दिया है, 34,400% की ये रिटर्न दिया है। सो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस नॉलेज के लिए है, थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिली हो तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वंदे मातरम।